ये मेरे दूसरे हाथ में है एक लंबा सा सुई। अब बताओ कि ये बलून और ये सुई एक दूसरे का क्या होगा, दोस्त या दुश्मन? दुश्मन। दुश्मन। क्यों? ये दोस्त क्यों होगा, क्यों होगा या दुश्मन क्यों होगा? क्योंकि कोई भी निडल को बलून के अंदर घुसाते ही क्या होता है, बलून फट है, और बलून फटने से क्या होता है? साउंड क्रिएट होता है। साउंड। कैसा? बम। सुनना है? ठीक है, तो आज सुनते हैं इस बलून के फटने का कैसा साउंड आता है। रेडी? 1 2 3। क्या हुआ? फटा? नहीं फटा। क्यों फटा? क्यों? क्योंकि ये जो नीडल है, सुई ने उस छेद को कवर करके रखा है, और अभी अगर मैं सुई को बलून से निकाल दूं तो क्या होगा? हवा निकल जाएगा। हवा निकलने से होता है, लेकिन देखिए तो आज कोई साउंड आ रहा है? अगर हवा निकलता तो ये जो बलून है इसको तो धीरे धीरे छोटा हो जाना चाहिए था, लेकिन छोटा नहीं हो रहा है, जैसा था वैसा ही रह गया। तो ये कैसे हुआ? इसके पीछे क्या साइंस है? नॉर्मली होता है, नॉर्मली तो कोई भी बलून ऐसा शार्प चीज के टच में आते ही फट जाता है ना, तो ये कैसे हो गया? ये भी कोई मैजिक नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं, ट्राई करके देखिए। लेकिन ध्यान में रखना होगा कि ये जो छेद करना है बलून का, ऐसा एक पार्टिकुलर पॉइंट पर करना होगा जहाँ पर रबर सबसे ज्यादा होता है, उसी पॉइंट से करने से ऐसा पॉसिबल होगा। नहीं तो अगर छेद जरा सा भी इधर उधर होता है तो एक जोरदार आवाज के साथ बलून फट जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं चले जाऊंगा नेक्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट की तरफ, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए 2 जन को यहाँ पर आना होगा। कौन बनाएगा? आप आ जाओ। आप तो आप दोनों पहले ये बताओ, डर तो नहीं लग रहा है ना आकर? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको भी नहीं। दोनों बोल रहे हैं, दोनों में से किसी को डर नहीं लग रहा है, लेकिन इनको पता भी नहीं है यहाँ पर इनके लिए क्या वेट कर रहे हैं। इनके लिए मेरे पास है बहुत ही बड़ा सा की, पकड़ कर देखो, असली है, इनको दे दो। आप बताओ शार्प है नहीं? है, असली भी है, शार्प भी है। तो मैं अभी अगर इस नेल को यहाँ पर ऐसे उल्टा करके रख दूँ, इसके बाद आप दोनों में से किसी को इसके ऊपर बैठने के लिए बोलूँ, पहले कौन बैठेगा? अब जो ज्यादा प्रेम होगा वो बैठेगी ना। अब कौन है ज्यादा प्रेम? कोई नहीं, नहीं बैठना है, बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बैठने से क्या हो सबको पता है, लग जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। इसलिए मैं आपको इसके ऊपर बैठाने वाला भी नहीं। लेकिन आप लोग हमारे यहाँ घूमने आए हो तो हमारे गेस्ट, और अगर हमारे घर पर कोई गेस्ट आते हैं तो क्या हमने ऐसा की पर बैठाते हैं? नहीं ना। उनके लिए क्या देते हैं बैठने के लिए? चेयर। तो इनके लिए मैंने एक बहुत ही स्पेशल चेयर बनाया। साइड हो जाओ ना, ये देख सकते हैं आप लोग, ये है वो स्पेशल चेयर जिसपे बहुत सारा नेल लगाकर रखा है। यहाँ पर 600 से भी ज्यादा नेल। आगे आ जाओ, पकड़ कर दो, असली है। बैठोगे इस पे? बैठना है? बैठ जाओगे? बोल तो रहे हैं बैठ जाएंगे, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ, बैठने के बाद अगर कुछ होता है तो उसका रिस्क मैं नहीं लूंगा। बैठना है? और एक बार सोच लो अच्छे से, क्या करोगे? क्या लगता है? बैठ जाओ, ट्राई कर लो। पहले दोनों बोल रहे थे, दोनों साहसी, आप एक दूसरे को दिखा रहे हैं। ट्राई करो, बताओ चेयर कैसा है? सही है, कंफर्टेबल है, और ये सच में बहुत ज्यादा साहसी भी है। इनके लिए एक बार तालियां हो जाए। अभी ट्राई कर लो, कैसा है? बिल्कुल कंफर्टेबल है ना? ओके, इनके लिए भी तालियां हो जाए। तो वो लोग इतने सारे किलो के ऊपर बैठ गए, फिर भी बोल रहे थे कि कंफर्टेबल है। लेकिन इसी की जगह मैंने जो पहले एक चीज दिखाया, इसके ऊपर बैठने से क्या ऐसा कंफर्टेबल लगता? हाँ, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगता, ये बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर चीज ज्यादा था ना, तो नुकसान भी तो ज्यादा होना चाहिए था, हुआ नहीं। क्या होता है? प्रेशर नहीं बढ़ता है, वेट बढ़ता है। वेट बढ़ने से प्रेशर कम होता है। एक्चुअली एक चीज के ऊपर बैठने से बॉडी का पूरा वेट एक ही चीज के ऊपर आ जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, वेट बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद मैं चले जाता हूँ और एक्सपेरिमेंट पे, और इस बार मैं यूज करने वाला हूँ ये सेटअप। इसमें मेरे पास है एक बोतल, और बोतल के अंदर एक बलून को घुसा कर रखा है। अभी मैं इस बलून को फुलाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले बताइए तो, कोई भी बलून को फुलाने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना होता है? क्या करते हैं? फूक मारना। नॉट मारते हैं। नॉट नहीं मारने से क्या होगा? हवा निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं फुला लेता हूँ पहले। फुला लिया, निकला? नो, क्यों? ये तो बिल्कुल खुला हुआ है, ये ठीक है, इसको भी मैं आसानी से इसके अंदर डाल सकता हूँ। बिल्कुल खुला हुआ है, फिर क्यों नहीं निकल?
बॉटल के अंदर बैग कैसे निकलेगा फिर? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं बोलने वाला हूँ एक जादुई मंत्र, और मंत्र बोलते ही इसका गैस निकल जाएगा। ऐसे पकड़कर आपरा का डाबरा गिली 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 छू। हो गया? तो क्या लगता है मंत्र बोलकर हो सकता है? नहीं होगा। सबको पता है, मतलब मंत्र बोलते टाइम मैंने और भी कुछ किया था, लेकिन एग्जैक्टली मैंने क्या किया अभी आप लोगों को बताने वाला नहीं। ऐसा होता रहेगा सबके घर पे, और ये एक नॉर्मल सा बलून है, कोई भी दुकान पे मिल जाता है, आप लोग बहुत टाइम पे यूज भी करते होंगे। तो कभी अगर आप लोगों के पास ये दो चीज एक साथ हो तो आप लोग इसको एक बार खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, और इसके पीछे क्या साइंस या क्या ट्रिक था खुद से एक बार खोजने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रखता हूँ और चले जाता हूँ मेरे अगले और एक्सपेरिमेंट की तरफ। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए 3 जन बना होगा। आप आ जाओ मेरे, आप आ जाओ, आप आ जाओ। जा डर लग रहा है? नहीं, और 2 जन शेर का बच्चा है। आप आ जाओ, और आप आ जाओ। इधर एक लाइन पे खड़ी है। तो आप लोगों के लिए मेरे पास ये एक केमिकल है। कलर देखो तो इसका क्या दिख रहा है, पिंक या पर्पल। पसंद है ये कलर? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको आपको पसंद नहीं है? किसी को पसंद नहीं है बोल। तो किसी को अगर ये कलर पसंद नहीं है तो इसको यहाँ पर रखना चाहिए? नहीं, नहीं, तो क्या करें? उसको कलर कलर पलटा दो। इसको क्या करेंगे, ये जो कलर है इसको हम गायब कर सकते हैं। गायब कैसे करेंगे? इसके लिए हम इसको ऐसे खोलकर बोलने वाले हैं वैनिश वैनिश वैनिश। 3 बार जोर जोर से क्या बोलना है? क्या बोलोगे? वैनिश 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 3 बार बोलना है। उसके बाद देखेंगे हमारा बात मानता है या नहीं। बोलो 3 बार। ऐसे धीरे से बोलने से कोई सुनेगा? आप सुनते हो धीरे बोलने से, है ना? डांट कर बोलना होगा, जोर से बोलो। बोलो आप बोलो, आप चिल्ला कर बोलना, जोर से। है नहीं है? इस बार बोला जोर से। क्या लगता है बात माना होगा? देखते हैं कलर दिखे तो क्या हो गया? इस पे हो रहा है, अच्छे से देखो क्या है कलर, क्या दिख रहा है? लाइट पिंक नहीं, पानी जैसा हो चुका है, बिल्कुल कलरलेस, कोई कलर नहीं है। तो इसका कलर कहाँ गया? गायब हो गया? मैजिक कर दिया आपने? बोल रहे मैजिक कर दिया, लेकिन ऐसा मैजिक घर पर कर पाते हैं? अगर कपड़े पर कोई दाग लग जाए खुद से मैजिक बोलकर गायब करते हो? मम्मी को तो धोने के लिए दे देते हो, सब कर पाते तब आसान होता ना, घर का खर्चा बच जाता, डिटर्जेंट बच जाता, तब तो नहीं होता है। ओके, क्या जवाब? तो क्या लगता है सच में वैनिश वैनिश बोलने से हुआ? नो नहीं, ये असल में वैनिश बोलने के कारण से ही हुआ है। क्योंकि बोलने से क्या होता है, हम सांस छोड़ते हैं ना, सांस छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर पानी में मिला तो एक एसिड बना यहाँ पर, और एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिसके कारण कलर धीरे धीरे गायब हो गया। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ और एक एक्सपेरिमेंट पे, और इस बार आप लोगों का आंखों का एक टेस्ट होने वाला है। आप लोग आंखों से ठीक ठाक दिखते हो सब लोग? हमेशा? कभी गलती नहीं होती है? ठीक है, तो आज टेस्ट करके देखते हैं। इसके लिए मेरे पास ये कार्डबोर्ड का पीस है। कलर देखिए इसका क्या दिख रहा है? रेड दिस साइड, एक्चुअली मेरे पास ऐसा एक नहीं 2 है। ये वाला दोनों साइड से रेड है और ये वाला दोनों साइड से व्हाइट। तो आप लोग इन दोनों को और एक बार देखिएगा। इस बार बताइए कि इन दोनों का साइज क्या दिख रहा है? दोनों सेम है या छोटा बड़ा दिख रहा है? दोनों साइड से देख लीजिए, सेम? श्योर? गलती नहीं हो रही है ना? नहीं? ठीक है, फिर और एक बार देखकर फिर से बताइए। रेडी? 1 2 3। क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है? किसको किसको? छोटा दिख रहा है। छोटा दिख रहा है? कौन सा छोटा दिख रहा है? रेड वाला छोटा दिख रहा है। लेकिन ये कैसे हुआ? अभी तो सभी ने बोला था कि सेम है। और एक बार देखिए तो अब क्या है? अब क्या हो गया? रेड वाला छोटा। लास्ट और एक बार देखिए, अब क्या है? सेम। तो मेरे पास तो ऐसा 2 ही है, फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि एक बार रेड वाला छोटा है, एक बार व्हाइट वाला छोटा दिख रहा है? मतलब आप सभी से देखने में गलती हो रही है, किसी ने सही नहीं देखा। इसको हम साइंटिफिकली कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। मतलब हम आंखों से जो देखते हैं हमेशा उसको सही मान लेते हैं, लेकिन हमेशा सही नहीं भी होता है। कभी कभी हमसे देखने में गलती भी होती है। तो ये उसका एक एग्जांपल हो गया, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। ठीक है, तो इसको रखकर मैं चलूंगा और एक एक्सपेरिमेंट पे। इस बार फिर से 3 जन को आना होगा। आप आ जाओ, आप पीछे से आप आ जाओ। इधर एक लाइन पे आ जाओ।
तो आप